पापों के भेद। तदनंतर करंधम के पूछने पर महाकाल ने पापों के भेद बतलाए। महाकाल ने कहा, अधर्म 3 प्रकार के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और अत्यंत सूक्ष्म। ये ही करोड़ों भेदों के द्वारा अनेक प्रकार के हो जाते हैं। इन पापों का अनुष्ठान मन, वाणी और कर्मों द्वारा होता है। उनमें मानसिक पाप के 4 भेद हैं। पर स्त्री चिंतन, दूसरों के धन हड़प लेने का संकल्प, अपने मन से किसी का भी अनिष्ट चिंतन तथा न करने योग्य कार्यों के लिए मन में आग्रह रखना। इसी प्रकार वाचिक पाप कर्म के भी 4 भेद हैं। असंगत वचन बोलना, झूठ बोलना, अप्रिय भाषण करना तथा दूसरों की निंदा और चुगली करना। शारीरिक पाप कर्म भी 4 प्रकार के हैं। अभक्ष्य भक्षण, हिंसा, मिथ्या भोगों का सेवन तथा पराये धन का अपहरण। इसी प्रकार मन, वाणी और शरीर से होने वाले ये 12 प्रकार के पाप कर्म हैं। सदाचार का निरूपण। इसके पश्चात महाकाल ने राजा करंधम के पूछने पर शिव पूजा की विधि बतलाते हुए सदाचार का बड़ा सुंदर निरूपण किया है, जो कि इस प्रकार है। मनुष्य को ब्राह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। फिर शैया से उठकर मल त्याग के बाद दांतुन कुल्ला करे एवं द्विज को चाहिए कि स्नान करके संध्योपासना करे। विद्वान द्विज को उचित है कि वह शांत चित्त, संयमी तथा पवित्र होकर प्रातः संध्या की उपासना उस समय आरंभ करे जबकि आकाश के तारे कुछ दिखाई देते हों, तथा सायं संध्या सूर्यास्त होने से पहले ही आरंभ करे। इस प्रकार यथाविधि संध्योपासना करता रहे। कभी भी संध्या कर्म का परित्याग न करे। राजन, झूठ, असत्य, लोभ तथा कठोर भाषण सदा के लिए त्याग दे। दुष्ट पुरुषों की सेवा, नास्तिकवाद तथा असत शास्त्रों को भी सदा के लिए छोड़ दे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि आसन को पैर से न खींचे। गुरु, देवता तथा अग्नि के सम्मुख पांव न फैलाए। चौराहा, चैत्य वृक्ष, देवालय, सन्यासी, विद्या में बढ़े हुए पुरुष, गुरु तथा वृद्ध जन, इन सब को अपने दाहिने करके चलना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुष को आहार, विहार और मैथुन ओट में रहकर ही करने चाहिए। इसी प्रकार अपनी वाणी और बुद्धि की शक्ति, तपस्या और जीविका तथा आयु को अत्यंत गुप्त रखना चाहिए। दिन में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए तथा रात में दक्षिण दिशा की ओर। ऐसा करने से आयु नहीं घटती। अग्नि, सूर्य, गौ, व्रतधारी पुरुष, चंद्रमा और जल के सम्मुख तथा संध्या के समय मलमूत्र त्याग करने वाले मनुष्य की बुद्धि नष्ट होती है। भोजन, शयन, स्नान, मलमूत्र का त्याग तथा सड़कों पर भ्रमण करने के समय दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह, इन 5 को भली भांति धोकर आचमन करे। नदी में, श्मशान भूमि में, रात में, गोबर पर, जोते बोए हुए खेत में तथा हरी भरी घास वाली भूमि पर मलमूत्र का त्याग न करे। जल के भीतर से, देवस्थान से, बांबी से और चूहों के स्थान से निकाली हुई तथा शौचावशिष्ट, इन 5 प्रकार की मिट्टियों को त्याग दे। विद्वान पुरुष हाथ को इतना धोवे कि मल की गंध और लेप सर्वदा दूर हो जाए। अपने आप को ताड़ना न दे, दुख में न डाले। दोनों हाथों से अपना सिर न खुजलावे। स्त्री की रक्षा करे और उसके प्रति अकारण ईर्ष्या छोड़ दे। भगवान सूर्य को अर्घ दिए बिना कोई कर्म न करे। प्राणियों से द्रोह न करके मन से भगवान का चिंतन करते हुए धन का उपार्जन करे। अत्यंत कृपण न हो, किसी के प्रति ईर्ष्या न रखे, कृतघ्न न हो, दूसरों से द्रोह पैदा करने वाले कार्य में मन न लगावे, हाथ, पैर और नेत्रों से चंचल न हो, सरल भाव से बोले, वाणी से अथवा अंगों की चेष्टाओं से चंचलता प्रकट न करे, अशिष्ट पुरुष का संग न करे, व्यर्थ विवाद और अकारण वैर न करे, साम, दान और भेद, इन 3 उपायों से अपना मनोरथ सिद्ध करे। दंड नीति का आश्रय तो तभी लेना चाहिए जब उसके सिवा दूसरा कोई उपाय ही न रह जाए। 2 अग्नि, 2 ब्राह्मण, पति और पत्नी, सूर्य और चंद्रमा की प्रतिमा तथा भगवान शंकर और नंदिकेश्वर वृषभ,
इनके बीच में होकर न जाए, क्योंकि इनके बीच से जाने वाला मनुष्य पाप का भागी होता है। विद्वान पुरुष एक वस्त्र धारण करके न तो भोजन करे, न अग्नि में आहुति दे, न ब्राह्मणों की पूजा करे और न देवताओं की ही अर्चना करे। कूटना, पीसना, झाड़ू देना, पानी छानना, रांधना, भोजन करना, सोना, उठना, जाना, छींकना, कार्यारंभ करना, कार्य को समाप्त करना, मुंह से अप्रिय वचन निकल जाना, पीना, सूंघना, स्पर्श करना, सुनना, बोलने की इच्छा करना, मैथुन करना और शौच कर्म, इन 20 कार्यों के होते या करते समय भी जो सदा भगवान शंकर का नाम स्मरण करता है उसी को शिव भक्त जानना चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि पराई स्त्री से बातचीत न करे। यदि कभी आवश्यकतावश करे तो माताजी, बहन जी, बेटी अथवा आएं इस प्रकार संबोधन करके बोले। हाथ और मुंह जूठे हों तो कोई बात न करे और न किसी वस्तु का स्पर्श ही करे। उच्छिष्ट दशा में सूर्य, चंद्रमा, तारे, देवता और अपने मस्तक की ओर देखना भी मना है। बहन, बेटी अथवा माता के साथ भी एकांत में न बैठे, क्योंकि इंद्रिय समुदाय दुर्जय होता है। इनसे विद्वान पुरुष भी मोह में पड़ जाते हैं। यदि गुरुदेव घर पर आ जाएं तो उनके लिए स्वयं उठकर आसन की व्यवस्था करे और प्रणाम करे। विद्वान मनुष्य सिरहाने की ओर दक्षिण दिशा अथवा पूर्व दिशा को रखकर शयन करे। रजस्वला स्त्री का दर्शन स्पर्श न करे। उसके साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। जल के भीतर मल, मूत्र और मैथुन न करे। मनुष्य अपने वैभव के अनुसार देवता, मनुष्य, ऋषि और पितरों को उनका भाग समर्पित करके शेष अन्न का स्वयं भोजन करे। पवित्र हो आचमन करके पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके दोनों हाथों को घुटनों के भीतर रखकर मौना भाव से भोजन करे। यदि अन्न किसी उच्छिष्ट आदि दोष से दूषित हो गया है तो उस दोष के प्रकट करने में कोई हानि नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी दोष की चर्चा न करे। नग्न होकर न तो स्नान करे, न सोए और न चले ही। यदि गुरु के द्वारा कोई अनुचित कार्य भी हो जाए तो उसे अन्यत्र न कहे। वे क्रोध में हों तो उन्हें मनावे। दूसरे लोगों के मुख से भी गुरु की निंदा न सुने। सैकड़ों कार्य छोड़कर भी धर्म की कथा वार्ता सुने। प्रतिदिन धर्म चर्चा श्रवण करने वाला मनुष्य अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है। सायंकाल और प्रातःकाल अतिथि की पूजा करके भोजन करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना निषिद्ध है। नील से रंगा हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। विद्वान पुरुष को सदा तीनों वेदों का स्वाध्याय तथा धर्म पूर्वक धनोपार्जन करके आत्म कल्याणार्थ यत्न पूर्वक भगवान का भजन करना चाहिए। विद्वान पुरुष को उचित है कि वह नीच श्रेणी के मनुष्यों के लिए भी कभी अनादर सूचक तू का प्रयोग न करे। इस प्रकार भगवान की प्राप्ति के लिए धर्माचरण करने वाले सद्गृहस्थ को इस लोक में धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होकर परलोक में उसका परम कल्याण होता है। आगे वैष्णव खंडांतर्गत धर्मारण्य महात्म के 5वें, 6वें अध्यायों में सदाचार, शिष्टाचार आदि का बहुत विस्तार से निरूपण किया गया है। जो विस्तृत वर्णन देखना चाहें उन्हें उन अध्यायों का अध्ययन करना चाहिए। संसार से वैराग्य का निरूपण तथा परमार्थ चर्चा का अद्भुत प्रभाव। आगे चलकर श्री नारद जी ने ऐतरेय मुनि और उनकी माता के बीच हुए संवाद का उल्लेख किया है, जिसमें बतलाया है कि ऐतरेय मुनि ने माता को वैराग्य का उपदेश दिया और उस वैराग्यमय परमार्थ चर्चा के अद्भुत प्रभाव से तुरंत भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, पूर्व काल की बात है, इस श्रेष्ठ तीर्थ में ऐतरेय नामक ब्राह्मण ने भगवान वासुदेव की कृपा प्राप्त की थी। हारीत मुनि के वंश में मांडुकी नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनके इतरा नाम वाली पत्नी से ऐतरेय का जन्म हुआ था। ये बाल्यावस्था से ही निरंतर द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते थे। उन्हें इस मंत्र की पूर्व जन्म में ही शिक्षा मिली थी। ये न तो किसी की बात सुनते और न स्वयं कुछ बोलते और न अध्ययन ही करते थे। इससे सबको निश्चय हो गया कि यह बालक गूंगा है। एक दिन इनकी माता इतरा ने अपने पुत्र से कहा, अरे
तू तो मुझे क्लेश देने के लिए ही पैदा हुआ है। मेरे जन्म और जीवन को धिक्कार है, इससे तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। माता की बात सुनकर ऐतरेय हंस पड़े। वे बड़े धर्मज्ञ थे। उन्होंने 2 घड़ी भगवान का ध्यान करके माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मां, तुम जो शोचनीय नहीं है उसी के लिए शोक करती हो, और जो वास्तव में शोचनीय है उसके लिए तुम्हारे मन में जरा भी शोक नहीं है। यह संसार मिथ्या है, इसमें तुम इस शरीर के लिए क्यों चिंतित एवं मोहित हो रही हो? यह तो मूर्खों का काम है। तुम जैसी विदुषी स्त्रियों के लिए यह शोभा नहीं देता। यह जो मानव शरीर है, गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत सदा अत्यंत कष्टप्रद है। यह शरीर एक प्रकार का घर है। हड्डियों का समूह ही इसके भार को संभालने वाला खंभा है। नाड़ी जाल रूपी रस्सियों से ही इसे बांधा गया है। रक्त और मांस रूपी मिट्टी से इसको लीपा गया है। विष्ठा और मूत्र रूपी द्रव्यों के संग्रह का यह पात्र है। यह सदा काल की मुखाग्नि में स्थित है। ऐसे इस देह रूपी गेह में जीव नाम वाला गृहस्थ निवास करता है। कितने कष्ट की बात है कि जीव इस देह गेह की मोह माया से मूढ़ होकर तदनुकूल बर्ताव करता है। जैसे पर्वत से झरने गिरते रहते हैं, उसी प्रकार शरीर से भी कफ और मूत्र आदि बहते रहते हैं। उसी शरीर के लिए जीव मोहित होता है। विष्ठा और मूत्र से भरे हुए चर्म पात्र की भांति यह शरीर समस्त अपवित्र वस्तुओं का भंडार है, और इसका एक प्रदेश भी पवित्र नहीं है। अपने शरीर से निकले हुए मल मूत्र आदि के जो प्रवाह हैं, उनका स्पर्श हो जाने पर मिट्टी और जल से हाथ शुद्ध किया जाता है। तथापि उन्हीं अपवित्र वस्तुओं के भंडार रूप इस देह से न जाने क्यों मनुष्य को वैराग्य नहीं होता। सुगंधित तेल और जल आदि के द्वारा यत्न पूर्वक भली भांति सफाई करने पर भी यह शरीर अपनी स्वाभाविक अपवित्रता को नहीं छोड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे कुत्ते की टेढ़ी पूंछ को कितना ही सीधा किया जाए, वह अपना टेढ़ापन नहीं छोड़ पाती। अपनी देह की अपवित्र गंध से जो मनुष्य विरक्त नहीं होता, उसे वैराग्य के लिए अन्य किस साधन का उपदेश दिया जाए? दुर्गंध तथा मल मूत्र के लेप को दूर करने के लिए ही शारीरिक शुद्धि का विधान किया गया है। इन दोनों का निवारण हो जाने के पश्चात आंतरिक भाव की शुद्धि हो जाने से मनुष्य शुद्ध होता है। भाव शुद्धि ही सबसे बढ़कर पवित्रता है। वही सब कर्मों में प्रमाणभूत है। आलिंगन पत्नी का भी किया जाता है और पुत्री का भी, परंतु दोनों में भाव का महान अंतर है। पत्नी का आलिंगन किसी और भाव से ही किया जाता है और पुत्री का किसी और भाव से। एक स्त्री के स्तनों को पुत्र दूसरे भाव से स्मरण करता है और पति दूसरे भाव से। अतः अपने चित्त को ही शुद्ध करना चाहिए। भाव दृष्टि से जिसका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध है, वह स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। ज्ञान रूपी निर्मल जल तथा वैराग्य रूपी मृत्तिका से ही पुरुष के अविद्या और रागमय मलमूत्र के लेप तथा दुर्गंध का शोधन होता है। इस प्रकार इस शरीर को स्वभावतः अशुद्ध माना गया है। जो बुद्धिमान अपने शरीर को इस प्रकार दोषयुक्त जानकर उदासीन हो जाता है, शरीर से अनुराग हटा लेता है, वही इस संसार बंधन से छूटकर निकल सकता है। किंतु जो इस शरीर को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहता है, इसका मोह नहीं छोड़ता, वह संसार में ही पड़ा रह जाता है। इस प्रकार यह मानव जन्म लोगों के अज्ञान दोष से तथा नाना कर्मवशात दुख स्वरूप और महान कष्टप्रद बतलाया गया है। गर्भ की झिल्ली में बंधा हुआ जीव महान कष्ट पाता है। जैसे किसी को लोहे के घड़े में रखकर आग से पकाया जाता है, वैसे ही गर्भ रूपी घर में डाला हुआ जीव जठरा नल की आंच से पकता रहता है। यदि आग के समान दहकती हुई सुइयों से किसी को निरंतर छेदा जाए, तो उसे जितनी पीड़ा हो सकती है, उससे 8 गुनी पीड़ा गर्भ में भोगनी पड़ती है। इस प्रकार स्थावर जंगम सभी प्राणियों को अपने अपने गर्भ के अनुरूप यह महान गर्भ रूप दुख प्राप्त होता है। गर्भ में स्थित होने पर सभी को अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आता है। उस समय जीव इस प्रकार सोचता रहता है, मैं मरकर पुनः उत्पन्न हुआ
और उत्पन्न होकर पुनः मृत्यु को प्राप्त हुआ। जन्म ले लेकर मैंने सहस्त्रों योनियों का दर्शन किया है। इस समय जन्म धारण करते ही मेरे पूर्व संस्कार जाग उठे हैं। अब मैं ऐसे कल्याणकारी साधन का अनुष्ठान करूंगा जिससे पुनः मेरा गर्भवास न हो। मैं संसार बंधन से दूर करने वाले भगवदीय तत्व ज्ञान का चिंतन करूंगा। इस प्रकार इस दुख से छूटने के उपाय पर विचार करता हुआ गर्भस्थ जीव चिंतामग्न रहता है। जब उसका जन्म होने लगता है उस समय तो उसे गर्भ की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक दुख होता है। गर्भवास के समय जो सद्बुद्धि जागृत हुई रहती है वह जन्म होने पर नष्ट हो जाती है। बाहर की हवा लगते ही मूढ़ता आ जाती है। राग और मोह के वशीभूत हुआ वह संसार में न करने योग्य पापादि कर्म में लग जाता है। उनमें फंसकर वह न तो अपने को जानता है और न दूसरे को जानता है और न किसी देवता को ही कुछ समझता है। वह अपने परम कल्याण की बात तक नहीं जानता, आंख रहते हुए भी नहीं देखता। विद्वानों के समझाने पर भी, बुद्धि रहते हुए भी वह नहीं समझ पाता। इसीलिए राग और मोह के वशीभूत होकर संसार में क्लेश पाता रहता है। बाल्यावस्था में इंद्रियों की वृत्तियां अव्यक्त रहती हैं, इसलिए जीव उस समय के महान दुख को बताने की इच्छा होने पर भी नहीं बता सकता और न उस दुख के निवारण के लिए कुछ कर ही सकता है। जब दांत उठने लगते हैं तब उसे महान कष्ट भोगना पड़ता है। इसके बाद जब वह कुछ बड़ा होता है तब अक्षरों के अध्ययन आदि से और गुरु के शासन से उसको महान दुख होता है। युवावस्था में रागोन्मत्त पुरुष को यदि कहीं अनुराग हो जाता है तो ईर्ष्या के कारण उसे बड़ा भारी दुख होता है। जो उन्मत्त और क्रोधी हैं उसका कहीं भी राग होना केवल दुख का ही कारण है। रात में कामाग्नि जनित खेद से पुरुष को निद्रा नहीं आती। दिन में द्रव्योपार्जन की चिंता लगी रहने के कारण उसे सुख नहीं मिल सकता। सम्मान अपमान से, प्रियजनों के संयोग वियोग से तथा वृद्धावस्था से ग्रस्त होने के कारण जवानी में सुख कहां। युवावस्था का शरीर एक दिन जरा अवस्था के द्वारा जर्जर कर दिया जाने पर संपूर्ण कार्यों के लिए असमर्थ हो जाता है। बदन में झुर्रियां पड़ जाती हैं, सिर के बाल सफेद हो जाते हैं और शरीर बहुत ढीला ढाला हो जाता है। बुढ़ापे से दबा हुआ पुरुष असमर्थ होने के कारण पत्नी, पुत्र आदि बंधु बांधवों और सेवकों द्वारा भी अपमानित होता है। वृद्धावस्था में रोगातुर पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन करने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए युवावस्था में ही धर्म का आचरण करना चाहिए। वात, पित्त और कफ की विषमता ही व्याधि कहलाती है। इस शरीर को वात आदि का समूह बताया गया है, इसलिए अपना यह शरीर व्याधिमय है ऐसा जानना चाहिए। यदि जीव का काल आ पहुंचा है तो उसे धन्वंतरी भी जीवित नहीं रख सकते। काल से पीड़ित मनुष्यों को औषध, तपस्या, दान, मित्र तथा बंधु बांधव कोई भी नहीं बचा सकते। रसायन, तपस्या, जप, योग, सिद्ध महात्मा तथा पंडित सब मिलकर भी मृत्यु को नहीं टाल सकते। समस्त प्राणियों के लिए मृत्यु के समान कोई दुख नहीं है, मृत्यु के समान कोई भय नहीं है तथा मृत्यु के समान कोई त्रास नहीं है। सती भार्या, उत्तम पुत्र, श्रेष्ठ मित्र, राज्य, ऐश्वर्य और सुख ये सभी स्नेह पाश में बंधे हुए हैं। मृत्यु इन सब का उच्छेद कर डालती है। इस जीवन की समाप्ति होने पर मनुष्य अत्यंत भयंकर मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद वह पुनः करोड़ों योनियों में जन्म ग्रहण करता है। कर्मों की गणना के अनुसार देह भेद से जो जीव का एक शरीर से वियोग होता है उसे मृत्यु नाम दिया गया है। वास्तव में उससे जीव का विनाश नहीं होता। मृत्यु के समय महान मोह को प्राप्त हुए जीव के मर्मस्थान जब विदीर्ण होने लगते हैं उस समय उसे जो बड़ा भारी कष्ट भोगना पड़ता है उसकी इस संसार में कहीं उपमा नहीं है। विवेकी पुरुष के लिए किसी से कुछ मांगना मृत्यु से भी अधिक दुखदायी होता है। तृष्णा ही लघुता का कारण है। इससे आदि, मध्य और अंत में भी दारुण दुख ही प्राप्त होता है। दुखों की यह परंपरा समस्त प्राणियों को स्वभावतः प्राप्त होती है। क्षुधा को सब रोगों से महान रोग माना गया है। जैसे अन्य रोगों से लोग मरते हैं उसी प्रकार
क्षुधा से पीड़ित होने पर भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। यदि कहें धन धान्य संपन्न राजा सुखी होंगे तो यह भी ठीक नहीं है। राजा को केवल यह अभिमान ही होता है कि मेरे घर में इतना वैभव शोभा पा रहा है। वास्तव में तो उनका सारा आभरण भार रूप है, समस्त आलेपन द्रव्य मल मात्र है, संपूर्ण संगीत राग प्रलाप मात्र है तथा नृत्य आदि भी पागलों की सी चेष्टा है। विचार दृष्टि से देखने पर इन राज्य भोगों के द्वारा राजाओं को सुख कहाँ मिलता है, क्योंकि वे लोग तो एक दूसरे को जीतने के लिए सदा ही चिंतित रहते हैं। राज्य लक्ष्मी अथवा धन ऐश्वर्य से भला कौन सुख पाता है। मनुष्य स्वर्ग लोक में जो पुण्य फल भोगते हैं वह अपने मूल धन को गंवाकर ही भोगते हैं, क्योंकि वहां वे दूसरा नवीन कर्म नहीं कर सकते। यही स्वर्ग में अत्यंत भयंकर दोष है। जैसे वृक्ष की जड़ काट देने पर वह विवश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है, उसी प्रकार पुण्य रूपी मूल का क्षय हो जाने पर स्वर्गवासी जीव पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। इस तरह विचार पूर्वक देखा जाए तो स्वर्ग में भी देवताओं को कोई सुख नहीं है। नरक में गए हुए पापी जीवों का दुख तो प्रसिद्ध ही है, उनका क्या वर्णन किया जाए। स्थावर जंगम योनि में पड़े हुए जीवों को भी बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। दुर्भिक्ष, दुर्भाग्य का प्रकोप, मूर्खता, दरिद्रता, नीच ऊंच का भाव, मृत्यु, राष्ट्र विप्लव, पारस्परिक अपमान का दुख, एक दूसरे से धन वैभव में या मान बढ़ाई में बढ़ने का कष्ट, अपनी प्रभुता का सदा स्थिर न रहना, ऊंचे चढ़े हुए लोगों का नीचे गिराया जाना इत्यादि महान दुखों से यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। अतः इस जगत को दुखों से भरा हुआ जानकर इसकी ओर से अत्यंत उद्विग्न हो जाना चाहिए। उद्वेग से वैराग्य होता है, वैराग्य से ज्ञान होता है और ज्ञान से परमात्मा विष्णु को जानकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मां, जैसे कौओं के अपवित्र स्थान में विशुद्ध राजहंस नहीं रह सकता, उसी प्रकार ऐसे दुखमय संसार में मैं तो कभी रम नहीं सकता। जहां रहकर मैं बिना किसी बाधा के आनंद पूर्वक रह सकता हूं, वह स्थान बताता हूं। तेज, अभयदान, अद्रोह, कौशल, अचपलता, अक्रोध और प्रिय वचन, उस विद्यावन में ये 7 पर्वत स्थित हैं। दृढ़ निश्चय, सबके साथ समता, मन और इंद्रियों का संयम, गुण संचय, ममता का अभाव, तपस्या तथा संतोष, ये 7 सरोवर हैं। भगवान के गुणों का विशेष ज्ञान होने से जो भगवान में भक्ति होती है वह विद्यावन की पहली नदी है। वैराग्य दूसरी, ममता का त्याग तीसरी, भगवत आराधन चौथी, भगवत दर्पण 5वीं, ब्रह्मैकत्व बोध 6ठी तथा सिद्धि 7वीं। यही 7 नदियां वहां स्थित हैं। वैकुंठ धाम के निकट इन 7 नदियों का संगम होता है। जो आत्म तृप्त, शांत तथा जितेंद्रिय होते हैं वे महात्मा ही इस मार्ग से परात्पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। मां, मैं यहाँ ब्रह्मचर्य का आचरण करता हूँ। ब्रह्म ही समिधा, ब्रह्म ही अग्नि तथा ब्रह्म ही कुशास्तरण है। जल भी ब्रह्म है और गुरु भी ब्रह्म ही है। यही मेरा ब्रह्मचर्य है। विद्वान पुरुष इसी को सूक्ष्म ब्रह्मचर्य मानते हैं। अब मेरे गुरु का परिचय सुनो। एक ही शिक्षक है, दूसरा कोई नहीं। हृदय में विराजमान अंतर्यामी पुरुष ही शिक्षक होकर शिक्षा देता है। उनके सिवा दूसरा कोई गुरु नहीं है। उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो हृदय में विराजमान है वह एक परमात्मा ही बंधु हैं, इसलिए मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। अब मेरा गार्हस्थ्य भी सुन लो। प्रकृति ही मेरी पत्नी है, किंतु मैं कभी उसका चिंतन नहीं करता। वही मेरे सब प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली है। नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कान, मन तथा बुद्धि, ये 7 प्रकार की अग्नि सदा मेरी अग्निशाला में प्रज्वलित रहती हैं। गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श, मंतव्य और बोद्धव्य, ये 7 मेरी समिधाएं हैं। होता भी नारायण है और वही ध्यान से साक्षात उपस्थित होकर उस हविष्य का उपयोग करते हैं। ऐसे यज्ञ द्वारा मैं अपनी इस गृहस्थी में उन परमेश्वर विष्णु का यजन करता हूं और किसी भी वस्तु की कामना नहीं रखता। मेरा स्वभाव राग द्वेष आदि से लिप्त नहीं होता। माता, ऐसे मुझ पुत्र से तुम दुखी न हो।
मैं तुम्हें उस पद पर पहुंचाऊंगा जहां सैकड़ों यज्ञ करके भी पहुंचना असंभव है। अपने पुत्र की यह बात सुनकर इतरा को बड़ा विस्मय हुआ। ऐतरेय के अपना कथन समाप्त करते ही वहां उस अर्चा विग्रह से शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हो गए। वे उस ब्राह्मण बालक की बातों से अत्यंत प्रसन्न थे। भगवान की कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और दिव्य थी। वे अपनी प्रभा से संपूर्ण जगत को उद्भासित कर रहे थे। भगवान को देखते ही ऐतरेय दंड की भांति धरती पर पड़ गए। उनके शरीर में रोमांच हो आया, नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे और वाणी गदगद हो गई। बुद्धिमान ऐतरेय ने भगवान की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उससे वर मांगने के लिए कहा। इस पर ऐतरेय ने कहा, मेरा अभीष्ट वर तो यही है कि घोर संसार में डूबते हुए मुझ असहाय के लिए आप कर्णधार हो जाएं। भगवान वासुदेव बोले, वत्स, तुम तो संसार सागर से मुक्त ही हो। जो सदा इस स्तोत्र से गुप्त क्षेत्र में स्थित हुए मुझ वासुदेव का स्तवन करेगा, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। यूं कहकर भगवान विष्णु पुनः वासुदेव विग्रह में ही प्रवेश कर गए। उस समय ऐतरेय की माता और ऐतरेय दोनों एक टक दृष्टि से भगवान की ओर देखते हुए आनंद मग्न हो रहे थे। राजा शंख और अगस्त्य मुनि को भगवत दर्शन। अर्जुन के यह पूछने पर कि भगवान श्री हरि वेंकटाचल पर मनुष्यों को प्रत्यक्ष कैसे हुए, श्री भरद्वाज मुनि ने जो एक बड़ी सुंदर कथा कही, जिसमें सामूहिक कीर्तन करने वाले सभी लोगों के सामने भगवान विष्णु प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। इस प्रकार भगवान नाम कीर्तन की अद्भुत महिमा प्रकट की गई। भरद्वाज जी ने कहा, अर्जुन, है वंश में श्रुत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनके पुत्र शंख हुए, जो समस्त गुणों के निधि और सब शास्त्रों में कुशल थे। कमल नयन भगवान विष्णु में राजा शंख की निश्चल एवं अनन्य भक्ति थी। उन्होंने भगवान का ध्यान करते हुए नाना प्रकार के व्रत, दान और पुण्य किए। भक्त वत्सल केशव में मन लगाकर वे प्रतिदिन गोविंद का स्मरण, अविनाशी अच्युत का जप, कमल नयन विष्णु का पूजन तथा शारंग धनुषधारी श्री हरि का कीर्तन किया करते थे। पवित्र भगवत कथाओं को, जो संसार समुद्र से पार उतारने वाली हैं, सदैव सुना करते थे। इस प्रकार सर्वथा अविराम गति से श्री हरि की आराधना में संलग्न होने पर भी राजा शंख ने भगवान पुरुषोत्तम का कभी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं पाया। भगवान का दर्शन न पाने से उनका हृदय शोक से व्याकुल हो गया। वे बड़ी चिंता को प्राप्त हुए। शंख बोले, अनेक जन्मों में उपार्जित तपस्याओं का यह एक ही अखंड फल है कि मधुसूदन भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त हो। अहो, भगवान मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे प्रकट होंगे? कानों से उनके वचन सुनने का सौभाग्य मुझे कैसे प्राप्त होगा? इस प्रकार चिंता से व्याकुल राजा के मन में जब जीवित रहने की अभिलाषा नहीं रह गई, तब अव्यक्त मूर्ति भगवान विष्णु ने सबके सुनते हुए कहा, राजन, तुम शोक मत करो। तुम तो एकमात्र मेरी शरण में आए हुए साधु भक्त हो। मैं तुम्हारा त्याग कैसे कर सकता हूं? यह वेंकट नामक पर्वत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। राजन, यहां का निवास मुझे वैकुंठ से भी अधिक प्रिय है। उस श्रेष्ठ पर्वत पर जाकर भक्ति पूर्वक तपस्या करते रहने पर मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। तुम्हारी ही तरह महर्षि अगस्त्य भी वहां तपस्या करने आवेंगे। उसी पवित्र पर्वत पर निवास करते हुए तुम भी मेरी आराधना करो, इससे मेरा दर्शन प्राप्त कर लोगे। भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर राजा शंख को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भगवान विष्णु के दर्शन की आकांक्षा से नारायण गिरी को प्रस्थान किया। वहां स्वामी पुष्करणी के किनारे कुटी बनाकर जगदीश जनार्दन को अपने समस्त कर्म समर्पित करके राजा शंख प्रतिदिन जप और ध्यान में संलग्न रहने लगे। इसी समय सैकड़ों मुनियों से घिरे हुए अगस्त्य जी भी उस पर्वत पर आए और उन्होंने बहुत समय तक भगवान की आराधना की, परंतु भगवान को कहीं भी प्रत्यक्ष नहीं देखा। इससे वे चिंता मग्न हो गए। उस समय बृहस्पति, शुक्र तथा राजा उपरिचर और वसु, ये सब महानुभाव अगस्त्य जी के पास आए और इस प्रकार बोले, मुनिश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी ने हमें जो आज्ञा दी है उसे आपको बता रहे हैं। दक्षिण दिशा में वेंकटाचल नामक पर्वत है। जगत गुरु गोविंद उस पर्वत पर महर्षि अगस्त्य
तथा राजा शंख को अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराएंगे। उस समय सब देवताओं, ऋषियों और अन्य सब लोगों को भी देवाधिदेव श्री हरि का दर्शन होगा। यह बात शीघ्र ही होने वाली है। यह सुनकर अगस्त्य मुनि शोक का त्याग करके शीघ्र ही उन सब के साथ चल दिए। फिर उन्होंने निर्मल स्वामी पुष्करणी को और उसके किनारे आश्रम बनाकर रहने वाले राजा शंख को भी देखा, जो मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले समस्त कर्म भगवान को समर्पित करके विराजमान थे। उन्हें आया देख राजा ने उनका यथावत सत्कार किया। फिर सब लोग एक दूसरे का आदर करते हुए वहां बैठे और उत्कंठित होकर गोविंद के नामों का कीर्तन करने लगे। भगवान में मन लगाकर उन्हीं की पूजा और स्तुति में संलग्न उन सब लोगों को 3 दिन व्यतीत हो गए। तीसरे दिन रात में उन सबको नींद आ गई। फिर चौथे पहर में उत्तम स्वप्न देखा। भगवान विष्णु हाथों में शंख, चक्र और गदा धारण किए प्रसन्न मुख से वर देने के लिए खड़े हैं। उनके नेत्र खिले हुए हैं। भगवान की यह झांकी देखकर सभी प्रसन्न चित्त हो उठे और कुटी से निकलकर सबने स्वामी पुष्करणी में स्नान किया। तत्पश्चात राजा के आश्रम पर लौटे। तदनंतर भगवान का पूजन करके उन्होंने स्तोत्रों द्वारा स्तवन किया। स्तुति के अंत में महर्षि अगस्त्य और राजा शंख भगवान के अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करने लगे। इस प्रकार श्री हरि में चित्त लगाए हुए उन महात्माओं के आगे एक महान अद्भुत तेज प्रकट हुआ, जो कोटि कोटि सूर्य, चंद्रमा और अग्नियों के तेज पुंज सा प्रतीत होता था। उस तेज का दर्शन करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसके भीतर परमानंद विग्रह दिव्य रूपधारी भगवान श्री नारायण का चिंतन किया। भगवान को अपने सामने देखकर अगस्त्य और शंख आदि सब मनुष्यों के मन में बड़ा हर्ष हुआ। सबने बार बार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। उस समय भगवान के दिव्य शरीर पर सुनहरे रंग का पीतांबर छवि पा रहा था। भगवान रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे। उनके चारों हाथ शंख, चक्र, गदा और पद्म से शोभायमान थे। भगवान लक्ष्मीपति के इस मनोहर रूप को देखकर सबने बार बार प्रणाम किया। भगवान ने अभीष्ट वरदान से ब्रह्मा आदि देवताओं को संतुष्ट करके मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य से कहा, मुनीन्द्र, तुमने मेरे लिए कठोर व्रतों का अनुष्ठान करके बहुत क्लेश उठाया है, अतः मैं तुम्हें अभीष्ट वरदान दूंगा। बोलो क्या चाहते हो। भगवान का यह वचन सुनकर अगस्त्य जी के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया। वे भगवान को बार बार प्रणाम करके बोले, प्रभो, आपकी कृपा से मैं सब कुछ पहले ही पा गया हूं। माधव, इस समय सोचने विचारने पर भी मुझे ऐसी कोई वस्तु नहीं दिखाई देती जो प्राप्त करने योग्य हो। अतः आपके चरणार विंदों में निरंतर ऐसी ही भक्ति बनी रहे, यही कृपा कीजिए। स्वर्ण मुखरी नदी के जल में स्नान करके जो लोग वेंकटाचल पर विराजमान आपका दर्शन करें, वे भोग और मोक्ष के भी भागी हों। इस पर भगवान ने कहा, ब्राह्मण, तुमने जो प्रार्थना की है वह सब पूर्ण होगी। अगस्त्य मुनि से ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने राजा शंख की ओर देखा और ब्रह्मा आदि के सुनते हुए कहा, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत संतुष्ट हूं। तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। शंख बोले, भगवान, आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त दूसरा मैं कुछ नहीं मांगता। भगवान ने कहा, शंख, तुमने जो कुछ मांगा है वह सब उसी रूप में तुम्हें प्राप्त होगा। तदनंतर ब्रह्मा आदि सब देवताओं को विदा करके भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। अर्जुन, यह वेंकटाचल का प्रभाव तुम्हें बतलाया गया है। इस पावन कथा को श्रवण करके सब मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। फिर नीलाचल पर्वत पर स्थित जगन्नाथ अर्थात पुरुषोत्तम क्षेत्र की अत्यंत अद्भुत महिमा बड़े विस्तार में बतलाई गई है। इस प्रसंग को वैष्णव खंड के उत्कल खंड में देखना चाहिए। इसी प्रसंग में राजा इंद्रद्युम्न और नारद जी के संवाद में भक्ति और भगवत भक्तों के लक्षणों का वर्णन भी आया है। हम लोगों को उस पर ध्यान देकर उसका अनुष्ठान करना चाहिए।